बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद ने जब अपनी फसाहत और बलागत का ऐलान किया और ये चैलेंज किया फ़अतू बिस्सूरतिम मिन मिस्लिह, कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अल्लाह का कलाम नहीं है और किसी इंसान का कलाम है, मोहम्मद का कलाम है, तो तुम भी अरबी जानने वाले लोग हो, फ़अतू बिस्सूरतिम मिन मिस्लिह, तुम भी इसके जैसी एक सूरत, एक आयत बनाकर दिखा दो। वदउ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाह, और तुम अकेले ही नहीं बल्कि तुम जैसे जितने भी अरबी जानने वाले लोग हैं सबको बुला लो अपनी मदद के लिए। जब ये चैलेंज सामने आया तो अरबों ने इंतहाई गौर व फिक्र करने के बाद कुरान करीम के अंदर मौजूद 3 अल्फाज पर एतराज किया। वो कहने लगे कि ये 3 अल्फाज जो कुरान में हैं ये अरबी मुहावरे के खिलाफ है, इनका अरबी में इस्तेमाल नहीं है। वो 3 लफ्ज क्या हैं? वो 3 लफ्ज हैं, एक तो कुब्बार, एक हुजुवा और एक उजाब। यह मामला जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतराज करने वाले लोगों को बुलाया, उनसे मशवरा किया और मशवरा करने के बाद में उन्हीं के मशवरे से एक बूढ़े आदमी को, जो बहुत पुराने जमाने का बूढ़ा आदमी था, मुअम्मर आदमी था, उसको मुंसिफ बना दिया कि हम अपना मामला इनके सामने पेश करते हैं। जब वो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आया और तमाम के तमाम लोग जो एतराज करने वाले लोग मौजूद थे, तो वहां पर सब मौजूद थे, वो शख्स आया तो वो बैठने लगा। यानी वो जो बुजुर्ग आए जिनकी उम्र काफी थी, जब वो बुजुर्ग आए और बैठने लगे तो अल्लाह के रसूल ने उनसे फरमाया, अरे आप इधर आ जाइए, यहां बैठिए। जब बुजुर्ग इधर आए तो अल्लाह के रसूल कहने लगे, अरे नहीं, आप इधर आ जाइए, आप यहां पर बैठिए। जब बुजुर्ग इधर आए तो अल्लाह के रसूल और बैठने लगे तो अल्लाह के रसूल, अरे नहीं, आप यहां आइए, यहां बैठिए। उन बुजुर्ग को बड़ा गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्होंने कहा, आना शैखुन कुब्बार अतत्तखिज़ुनी हुज़ुवा हाज़ा शैउन उजाब। क्या बात है, मैं एक बूढ़ा आदमी हूं, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। बड़ी अजीब बात है कि एक बुजुर्ग का तुम मजाक उड़ा रहे हो। कभी कहते हो यहां बैठ जाओ, कभी कहते हो यहां बैठ जाओ, कभी कहते हो यहां बैठ जाओ। लेकिन मेरे भाइयों, ये तो अल्लाह के रसूल का मामला था कि अल्लाह के रसूल को वो मसले को हल करना था और अल्लाह ताला ने ऐसी बात उन बुजुर्ग के जहन में डाली कि उसने अपनी बात के कहने में 3 अल्फाज को इस्तेमाल करके बता दिया, अना शेखुन कुब्बार अतत्तखिज़ुनी हुज़ुवा हाज़ा शैउन उजाब। एक पुराने बूढ़े उम्र रसीदा शख्स ने, जो अरबी का माहिर और ठेठ अरबी बोलने वाला, जिसे खुद अरबों के मशवरे से मुंसिफ बनाया गया था, उसकी जुबान से एक ही बारे में, एक ही कलमे में 3 अल्फाज का इस्तेमाल सुनकर एतराज करने वाले मुंह लटका कर रह गए। अल्लाह ताला ने 12वां सिपारा सूरह यूसुफ आयत नंबर 2 के अंदर इरशाद फरमाया है, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। कुरान से पहले जो किताबें अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई थी वो अरबी में नहीं थी, वो सुरियानी, इब्रानी, हिब्रू वगैरह में थी, लेकिन अरबी जुबान, कुरान शरीफ अरबी जुबान में है और अल्लाह ताला की जुबान अरबी है, जन्नत की जुबान अरबी है। एक बुजुर्ग असमाई रहमतुल्लाह अलैह, बड़े अरबी के माहिर और अरबी के फन जानने वाले, अरबी के ग्रामर जानने वाले, कहते हैं मैं कुरान करीम की तिलावत कर रहा था और मैं जब ये आयत तिलावत करने लगा, वस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तउ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। हो सकता है वो तिलावत करते हुए उनका जहन कहीं और हो, और चूंकि कुरान करीम अल्लाह का कलाम है, लोगों को हिफ्ज़ भी याद होता है और वैसे ही लोग चलते फिरते उठते बैठते उसकी तिलावत करते रहते हैं, तो इस तरीके से वो जो है वो पढ़ते गए और पढ़ते पढ़ते उन्होंने वल्लाहु गफूरुर रहीम पढ़ दिया। एक साहब कहने लगे, मेरे पास एक देहाती शख्स बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई जो आप पढ़ रहे हैं ये किसका कलाम है? मैंने कहा, भाई ये तो अल्लाह का कलाम है, मैं तो कुरान मजीद तिलावत कर रहा हूं, कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा हूं, अल्लाह का कलाम है। मैंने कहा, अच्छा अल्लाह का कलाम है, अच्छा फिर से पढ़िए, जरा फिर से दोहराइए, क्या बोला आपने? मैंने फिर पढ़ दिया, वस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तउ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। उसने कहा कि ये अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता,
आप जरा देखिए। फिर जब मुझे एहसास हुआ तो वाकईतन मुझे लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, गलत पढ़ रहा हूं। जब मैंने देखा तो उसमें लिखा हुआ था वस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तउ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। मैं अज़ीज़ुन हकीम की जगह गफूरुर रहीम पढ़ रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि आप सही कह रहे हैं, मैं गलत पढ़ रहा था। क्या आप हाफिज हैं? मैंने उन बुजुर्ग, देहाती बुजुर्ग से पूछा कि आप हाफिज हैं? वो कहने लगे नहीं, मैं हाफिज नहीं हूं। तो फिर कहने लगे आपको कैसे मालूम कि मैं गलत पढ़ रहा हूं? उन्होंने कहा कि देखो, इस आयत के अंदर चोर के लिए सजा सुनाई गई है कि चोर के हाथ काट दिए जाएं। यह कानून है अल्लाह ताला का, और जब कानून पर अमल किया जाएगा तो हाथ काटे जाएंगे, और हाथ काटा जाएगा तो ये रहम और मगफिरत नहीं है, रहम नहीं है, ये दया नहीं है, ये तरस नहीं है, ये मर्सी नहीं है, बल्कि अल्लाह के कानून पर अमल करने के लिए हिकमत चाहिए, और ये यहां पर हिकमत ही का लफ्ज होना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं वस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तउ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम, कि चोर के हाथ काटे जाएं और ये उनके उस काम का बदला है जो बुरा काम उन्होंने किया, चोरी की है, और अल्लाह गफूरुर रहीम है। तो यहां गफूरुर रहीम का लफ्ज जचता नहीं है। अगर गफूरुर रहीम होना चाहिए था, अगर गफूरुर रहीम होता तो इसका मतलब ये होना चाहिए था कि चोरी तो उन्होंने की है लेकिन अल्लाह उनको माफ कर रहा है, अल्लाह माफ कर रहा है, तो गफूरुर रहीम का लफ्ज होना चाहिए। लेकिन यहां पर तो सजा दी जा रही है, और सजा भी जो है वो अल्लाह ताला की हिकमत के मुताबिक है, और सजा में तो यही होना चाहिए। कानून तो कानून होता है, सबके लिए बराबर होता है। अगर कानून पर अमल नहीं किया जाएगा तो ये दुनिया के अंदर तो क्राइम ही क्राइम हो जाएंगे, जराइम ही जराइम हो जाएंगे। हर जगह रहमत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए यहां पर जो लफ्ज फिट होता है वो वस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तउ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। जिसने चोरों के हाथ काटने का हुक्म दिया है वो यकीनन हिकमत वाला है और गालिब है, और यही होना चाहिए। यही बुजुर्ग असमाई रहमतुल्लाह अलैह बड़े अरबी के माहिर थे। फरमाते, मैं एक मर्तबा जा रहा था कि मैंने एक छोटी सी बच्ची से सुना, 5-6 साल की बच्ची होगी, लेकिन वो कह रही थी अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ुनूबी कुल्लिहा, मैं अपने तमाम गुनाहों से अल्लाह ताला से माफी मांगती हूं अपने गुनाहों की। तो मैंने कहा कि बेटा तू तो बच्ची है, नाबालिग है, तुम पर तो कोई गुनाह भी नहीं होता, फिर बेटा ये अस्तगफिरुल्लाह लिज़म्बी ये तुम काय के लिए इस्तिग़फ़ार कर रही हो? तो उस बच्ची ने कुछ अशआर पढ़े और उसने कहा अस्तगफिरुल्लाह लिज़म्बी कुल्लिही क़तलतु इंसानन बिग़ैरि हिल्लिही मिस्लु गला गज़ालिन नाइमिन फी दल्लिही इंतसफ़ल लैल वलम उसल्ली। मैंने कहा कि बेटा तुम कितनी फसी और बलीग अरबी जानती हो, इतनी शानदार अरबी है तुम्हारी, इतना शानदार अरबी बोलती हो तुम। तो उस बच्ची ने कहा कि आप मेरे कलाम की तारीफ कर रहे हैं? अरे अल्लाह का कलाम नहीं देखा आपने कि अल्लाह का कलाम कितनी फसाहत और बलागत लिए हुए है, कितना शानदार कलाम है अल्लाह ताला का। फसाहत और बलागत अगर आपको देखना है तो अल्लाह के कलाम में देखिए। फिर उसके बाद उसने एक आयत पढ़ी वअौहैना इला उम्मी मूसा अन अर्ज़िई फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैहि फ़अल्क़ीही फ़िल यम वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैक वजाइलूहु मिनल मुरसलीन। अल्लाह ताला के इस कलाम के अंदर फसाहत और बलागत का मुलाहिज़ा कीजिए आप कि इस आयत के अंदर दो तो अम्र हैं, यानी दो हुक्म हैं। अर्ज़िई फ़अल्क़ीही यानी इस बच्चे को दूध पिलाइए और इसको पानी में डाल दीजिए, फ़अल्क़ीही फ़िल यम। इस आयत के अंदर दो नहीं है, यानी दो मुमानियात हैं, ला तख़ाफ़ी वला तहज़नी, डरो मत, गम ना करो। यानी बच्चे को तुम डाल दोगी उसके अंदर तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए, गम नहीं करना चाहिए, हम जो है इसको देख रहे हैं, हम इसकी निगरानी करेंगे। और दो खबरें हैं इसके अंदर, औहैना फ़इज़ा ख़िफ़्ति,
हमने उनके पास वही नाजिल की, हमने उनको खबर दी, और जब तुम डर गई, फैजा खिफ्ती, ये दो खबरें हैं। और इसी आयत के अंदर दो बशारतें हैं, यानी दो खुशखबरियां भी हैं। रादूहु इलैक, इस बच्चे को हम आपके पास ही लौटा देंगे। वजाइलुहु मिनल मुरसलीन, इस बच्चे को हम अल्लाह का रसूल बनाएंगे, अपना रसूल बनाएंगे। अल्लाह के कलाम में तो जितनी भी गहराई के अंदर आप जाएंगे उतनी ही अजीब अजीब चीजें इंशाअल्लाह सामने आएंगी। कुछ और बातें इंशाअल्लाह लेकर मैं फिर आपके सामने आऊंगा। अल्लाह हमें समझने की तौफीक नसीब फरमाए।